वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ भी बोलते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 41, इसके बाद 42, 43 और 44 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। यानी 41 से लेकर 44 तक का जो भी क्वेश्चंस है उसका क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला है। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला है। तो मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, उसमें टोटल 48 क्वेश्चंस हैं, 48 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा आपका 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 या 21, 22 वाला, उसमें हो सके कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कितना है आपका 41 तक ही होगा। ये जो इसके बाद मैं बताऊंगा 42 से लेकर 48 तक का जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा वो आपका न्यू जो बुक एडिशन आया है आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का, डॉक्टर एसके सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 48। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 41। और देखिए अगर 1 से लेके 39 तक, 1 से लेके 39 तक क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मैंने बना दिया है, राइट। आप क्या करेंगे, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आपका क्या है, अवेलेबल है। नहीं देखा है, जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 41। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करते हैं अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बोलेगा क्या, द फ्लोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। यानी आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। कहने का मतलब है पैसा कहाँ कहाँ से आया, पैसा कहाँ कहाँ गया, आपका दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, कोई आपका क्या है, क्लब है। और मेरा डेट कौन सा है, देख लीजिए, आपका 31 दिसंबर 2022, क्योंकि मेरा बुक एडिशन 2023 से 24 वाला है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो यहाँ पे ईयर चेंज हो सकता है, आपका 2000 आपका 19 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 2021 हो सकता है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पैसा कहाँ कहाँ से आया, रिसीट्स कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है। देखिए 31 दिसंबर 2022 क्लोजिंग है, तो 1/1/2022 क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 1000। फिर कैश एट बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस है 4000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है आपका 10,000। सेल ऑफ फर्नीचर बैलेंस ऑन 1/1/2022 कितना 100, और बेचे कितना में है आपका 80 में। यानी एक फर्नीचर है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है 1/1/2022 को, उसका बुक वैल्यू या कॉस्ट कितने का है 100 रुपया का, और उसको आपने बेचा कितना में 80 में। तो 100 रुपया का फर्नीचर 80 में बेचा तो क्या हो गया आपका, लॉस हो गया कितने का 20 रुपया का। तो इसको हम लोग दिखाएंगे अभी। उसके बाद बोलता है क्या है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचने से आपके पास पैसा आया है। सब्सक्रिप्शन से कितना है आपका 20,000। यानी ये जो है ना, ये रिसीट्स है, यानी आपकी प्राप्तियां कहाँ कहाँ से पैसा का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। अब कुछ पेमेंट्स भी है, देख लीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल्स पे कितना आपने खर्च किया है 2500। सैलरीज पे कितना खर्च किया है 3250। उसके बाद कौन है आपका, फर्नीचर है। उसके बाद न्यूज़पेपर है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 10,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 11,000। पोस्टेज कितने का है 200 का। फिर एक कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस, ऊपर में आपका क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, राइट, और नीचे में क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1030, और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 5200। यानी ऊपर में क्या है, रिसीट्स, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आया, और नीचे में क्या है, पेमेंट्स, कहाँ कहाँ आपके पास से पैसा गया। और साथ में कुछ क्या है आपका, एडजस्टमेंट्स भी है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स क्या, सुन लीजिए। बोलता है ऑफ द सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 2000 वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। ध्यान से, जो आपने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है ना 20,000 2022 में, यानी करेंट ईयर में, तो बोलता है पिछले साल वाला शामिल है कितना 2000। तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया कितना 20,000। करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है 20,000। इसमें क्लियर बोलता है
ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 2000 वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, यानी प्रीवियस ईयर का 2000 क्या है, शामिल है 20,000 में। तो 20,000 में 2000 क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि हमको करंट ईयर वाला डेटा चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो पिछले साल वाला रिसीव किया है तो करंट ईयर का तो इनकम नहीं माना जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ऑन 1/1/2022 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वाज 500, यानी आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, ओपनिंग 500 और क्लोजिंग कितना है आपका 700। बस यही सिंपल सा डेटा है। और बनाना क्या है, प्रिपेयर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, यानी बस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बस हमको करना क्या है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला आइटम को फाइंड आउट करना है और रेवेन्यू रिसीट्स के आइटम को फाइंड आउट करना है। रेवेन्यू वाला बस लिख देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स का आइटम को लिखना नहीं है, क्योंकि वो कहाँ लिखाता है आपका बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर वाला क्या करेंगे, फोकस रखेंगे। तो देखिए सोल्यूशन मैंने किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम आपका अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन वाला, रेवेन्यू नेचर वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल वाला रहेगा उसको लिखेंगे नहीं, वो कहां लिखाता है, बैलेंस शीट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस, नहीं लिखाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक नहीं लिखाएगा। उसके बाद क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिला है। कैपिटल रिसीट्स है, बैलेंस शीट में लिखाएगा, लायबिलिटी साइड में नहीं लिखाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर लिखाएगा। देखिए 100 रुपया का था, बेचा कितना में, 80 में, तो कितना लॉस हुआ, 20 रुपया। तो लिखिए डेबिट में क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या होगा आपका, फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने से क्या हुआ, लॉस हुआ। दिखाना तो दिखा दीजिए, कितने का था, 100 रुपीज का था और बेचे कितना में, 80 में, तो आपका लॉस कितना हो गया, 20। ठीक है जी, आपका हो गया ना, ये वाला सेल ऑफ आपका हो गया। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पैसा आया तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं बाय सेल ऑफ न्यूज़ पेपर। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना है आपका, न्यूज़पेपर को बेचने से कितना है आपका, 200 रुपया आया। सब्सक्रिप्शन से कितना आया, 20,000। तो लिखिए आपका बाय क्या लिखाएगा आपका, सब्सक्रिप्शन, बाय क्या लिखाएगा, सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन, 20,000। तो लिखिए 20,000। ठीक है, एडजस्टमेंट है, नीचे हम लोग जो भी करना रहेगा करेंगे, प्लस माइनस। उसके बाद क्या है, बस हो गया। उसके बाद पेमेंट्स में है, पेमेंट्स में क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, कितने का है, 2500 का। तो यहाँ पे लिखिए, लिखेंगे क्या, टू स्पोर्ट्स मटेरियल्स, क्लब है ना, तो स्पोर्ट्स मटेरियल्स लगा होगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितने का आपका देख लीजिए, 2500। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है, 2500 का। ठीक है, उसके बाद क्या, सैलरीज, तो लिखिए सैलरीज, टू सैलरीज, सब रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो लिखाएगा। सैलरीज कितना हो गया, 3250। तो कितना लिख देंगे, 3250। उसके बाद क्या है, फर्नीचर नहीं जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट का एसेट साइड। उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी है। तो चलिए आपका क्या लिखेंगे, न्यूज़ पेपर। तो न्यूज़पेपर कितना है आपका, 500 ना, 500। तो न्यूज़पेपर क्या हुआ, 500। हम लोग भी न्यूज़पेपर खरीदते हैं, राइट, बहुत सारा न्यूज़पेपर होता है तो क्या करते हैं, बेच देते हैं, है ना, कबर खाना में जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं ना। तो बेचने से आया 200, खरीदे कितना में, 500 में। तो सब दिखाएंगे। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट नहीं, ये कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट को एसेट साइड में नहीं लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना, 11,000। टूर्नामेंट फंड तो नहीं है तो बस इसी में जाएगा। क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना देख लीजिए, किधर गया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बिल्डिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है, 11,000। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख दीजिए कितना, 11,000 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, पोस्टेज है। उसके बाद क्या है, टू पोस्टेज,
उसके बाद क्या है 2 पोस्टेज। पोस्टेज कितने का आपका 200 रुपया का, तो पोस्टेज कितना लिख देंगे हम लोग 200 का, ठीक है। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड क्लोजिंग है, मतलब नहीं है। कैश एट बैंक क्लोजिंग से मतलब नहीं है, सब कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, तो बस हो गया जी। हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल वाला क्या क्या छोड़ दिया, क्योंकि कैपिटल वाला कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट देखिए, बोलता है ऑफ द सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 2000 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज कितना 2021 का सब्सक्रिप्शन शामिल है कितना में 20,000 में, तो 21 का सब्सक्रिप्शन आपने 22 में लिया, तो 22 का तो इनकम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या लेस, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लिख दीजिए रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, थोड़ा लिख दें बढ़िया से, अच्छा रहता है ना। क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, कितना आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 2000, कितना है 2000। और कुछ है क्या नीचे में आपका स्टॉक है नहीं ना है, चलिए। तो 20,000 में 2000 चला गया, तो करेंट ईयर से रिलेटेड कितना है आपका 18,000 18,000। उसके बाद ऑन 1/1/2022 को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वो 500 और 31/12/2022 को 700, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिपेयर, बस हो गया, बस आपका क्या हो गया इतना ही होगा। हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करके क्या फाइंड आउट कर लेते हैं आपका सरप्लस या डिफिसिट जो भी है, ठीक है। तो इधर हो गया कितना 18,200, तो इधर ही क्रेडिट साइड में ज़्यादा लग रहा है ना, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 18,200 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 18,200, ठीक है। तो 18,200 में लेस करते हैं कितना, पहले 20 कर दें, फिर 2500, फिर कितना 3250, फिर कितना कर दें 500, फिर कितना कर दें 11,000 और फिर कितना कर दें 200, 730। कितना आया मेरा 730, यानी 730 मेरा क्या हो गया सरप्लस। यहाँ पे लिखेंगे क्या टू सरप्लस, क्या लिखेंगे टू सरप्लस, कितना 730। और यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे क्या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 आपका सॉल्व हो गया। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक मेरा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम तुरंत आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42, 43 एंड 44। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम क्या है आपका सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, यानी 31 दिसंबर 2021 का जो साल अंत हो रहा है उसमें आपको क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, देखिए और इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 कितना आपका 12,000। अब एक बात ध्यान सुनिए, आपका जो बुक है ना राइट, उसमें कितना लिख दिया है यहाँ पे इंग्लिश में 2022 लिख दिया है। कितना लिख दिया है 2022, हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में कितना लिख दिया आपका 2022। तो उसको 2022 को काट के आप कितना कर लेंगे 2021, यानी आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021 में कितना रिसीव किया है आपका 12,000। हम लोग आपका जो अकाउंटिंग ईयर है 2021 ही है ना, तो यहाँ पे 2021 होगा। तो कितना आपने अकाउंटिंग ईयर में
में रिसीव किया है, करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, 12,000। उसके बाद क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2022 कितना, 1600, 2022 यानी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ले लिया, एडवांस है, कितना आपका है, 1600। फिर क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग ऑफ 2021 कितना आपका, 2000, यानी आपका करंट ईयर के ओपनिंग में, ये क्या हुआ, करंट ईयर का क्या हुआ, ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस है, राइट। तो बोलता क्या है, करंट ईयर के ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन कितना है आपका, 2000, यानी पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लेना बाकी रह गया है, 2000, इसलिए ओपनिंग में वो शो कर रहा है, यानी एक तरह से क्या हो गया आपका, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, किससे, प्रीवियस ईयर। अब बोलता क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, यानी आपका ये जो है ये कौन सा ईयर से रिलेटेड है, आपका करंट ईयर से रिलेटेड। ये सिंपल सा डेटा है। और आपको क्या बोलता है बनाने के लिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, मैंने पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। और इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट कीजिए, इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट कीजिए, और इनकम घटता है तो डेबिट। एक बार फिर से सुनिए, सब्सक्रिप्शन क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और इनकम घटता है तो डेबिट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत अभी हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देखेंगे। सब्सक्रिप्शन अगर आपका बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। देखिए अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ना तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और घटेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021, तो आप एंट्री क्या किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में क्या होगा, पोस्टिंग होगा। और देखिए आपका डेट का क्लियर मेंशन नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पर लिख दीजिए आपका 2021, ठीक है, और जनवरी दे सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, मान लेते इसी डेट को मिला। और क्या लिख दीजिए यहाँ पे, बाय बैंक, क्या लिख दीजिए, बाय बैंक अकाउंट, यानी आपका सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना है आपका, 12,000। कितना लिख दिए हम लोग, 12,000। आप चाहे तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2022 कितना, 1600। अब बताइए नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में लिया तो करेंट ईयर का तो इनकम है नहीं, और हमको करेंट ईयर वाला निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस। क्या करना पड़ेगा, लेस। एक बार फिर से, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में लिया तो करेंट ईयर का तो इनकम नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस। क्योंकि करेंट ईयर वाला निकाल रहे हैं ना, तो लेस करना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा आपका, डेबिट साइड में। तो आपका क्या लिख रहा है, आपका देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2022, यानी आपका जो डेट हो जाएगा, देखिए 2021 लिखते हैं, और आपका कौन सा डेट दे दें, आपका 22 वाला लिया है ना, तो 22 वाला लिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, दिसंबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिसंबर 31। तो 31 दिसंबर 2021 बोले या 1 जनवरी 2022 बोले, बात क्या बराबर। और मेरा करंट ईयर देख लीजिए, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 वाला है, ठीक है, डेट पे ध्यान रखिएगा। तो आपका कितना हो गया, 1600 ना। तो क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में आपने लिया है, 22 वाला पैसा 21 में ले लिया तो 21 का क्लोजिंग में क्या करेगा, शो करेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। कितना देख लीजिए, आप कितना रिसीव किए हैं, 1600। यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, 1600, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2021 कितना, 2000, ओपनिंग बैलेंस। अब बताइए ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पिछले साल का है ना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, जो लेना था नहीं लिया,
इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन आपने कितना लिया है 12,000। तो पिछले साल वाला क्या करेगा, पहले आपका 12,000 में क्या करेगा, काट लेगा। पिछले साल से रिलेटेड कितना लेना बाकी था 2,000, पिछले साल नहीं लिया। इस साल सब्सक्रिप्शन कितना लिया 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले पिछले साल वाला क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस होगा यानी हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं ना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझाने का मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे 1 जनवरी कौन है आपका 2021 से लेके आपका क्या हो गया 31 दिसंबर 2021। 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 इसी करेंट पीरियड का हमको निकालना है। अगर नेक्स्ट ईयर का रहे या प्रीवियस ईयर का रहे तो प्लस माइनस करके हमको उसको इफेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पिछले साल वाला था 2,000 लेना था, नहीं लिया। करेंट ईयर में टोटल कितना लिया 12,000, उसमें से पहले 2,000 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। माइनस होगा मतलब सब्सक्रिप्शन कमेगा। कमेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। और देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आपका ओपनिंग बैलेंस है ना, तो लिखेंगे जनवरी 1, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था। सीधा सा बात है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, यानी ओपनिंग बैलेंस है कितना 2,000। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the beginning of 2021। ठीक है जी, कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 2021, कितना हो गया आपका 2,000। तो यहाँ पर कितना लिख दिए हम लोग 2,000। ठीक है, करेंट ईयर वाला निकालना है। करेंट ईयर वाला प्रीवियस ईयर वाला रहे, नेक्स्ट ईयर वाला रहे, प्लस माइनस करके उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो घटाना था तो घटा दिए, सीधा सा बात है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखिए करेंट ईयर से रिलेटेड अभी भी लेना कितना बाकी है 700। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो आपका साल के अंत में हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर 31। यहाँ पे जनवरी 1 था ओपनिंग वाला और दिसंबर 31 क्लोजिंग वाला। तो यहाँ पे लिखिए सब्सक्रिप्शन, क्या लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the end of क्या है 2021, यानी ये क्लोजिंग वाला हुआ। करेंट ईयर से सब्सक्रिप्शन लेना था, करेंट ईयर में नहीं लिया, करेंट ईयर का इनकम माना जाएगा तो क्या होगा ऐड। तो ऐड होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना हो गया मेरा 700, कितना हो गया 700। ठीक है, तो जहां पे घटाने वाला था घटा दिए और जहां बढ़ाने वाला था बढ़ा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि आपका डेबिट साइड में कितना कम रहा है। जितना कम रहा है उतना ही सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर होगा और वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना हो गया 12,000 और 700, कितना हो गया 12,700 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा मेरा 12,700 और 12,700 हुआ, 12,700 में लेस कर दीजिए कितना 2,1600 3600 लेस कर दीजिए 9,100, यानी 9,100 जो आया वो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होगा और कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे, क्या लिखेंगे दिसंबर 31 2021 में ही क्या लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर को चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना था 9,100, कितना था 9,100 और यहाँ पर लिखना तो लिख दीजिए क्या बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये आपने कैसे निकाला है बैलेंसिंग करके, तो क्या हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, कि जो क्वेश्चन नंबर कितना था 42 ये मेरा बन के क्या हो गया आपका तैयार हो गया। राइट, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 43 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43 में हाउ द फ्लोइंग आइटम्स for the year ended 31st March 2022 will be presented in the financial statements of ASICO Club।
यानी कि एसिको क्लब है, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट में, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट में कैसे हम लोग शो करेंगे उसको आप क्या कीजिए बताइए। तो देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 43, बैलेंस शीट ऑफ एसिको क्लब एज ऑन 31 मार्च 2022, क्योंकि 31 मार्च 2022 है। अब हमको करना क्या है, एसेट्स वाला एसेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिख देना है। सबसे पहले क्या है, टूर्नामेंट फंड है, क्या है, टूर्नामेंट फंड यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। मैंने आपको बताया है कि जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया है उस पर्पस से रिलेटेड कोई इनकम होगा, कोई रिसिप्ट्स होगा, उसी में जाके ऐड होगा, और उस पर्पस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेज होगा उसी में से क्या होगा, आपका लेस होगा। तो यहाँ पे टूर्नामेंट क्या फंड है तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टूर्नामेंट फंड, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड देख लीजिए कितना है आपका, 1.5 लाख, कितना है 1.5 लाख, यहाँ पे लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड, लिख दीजिए कितना आपका 1.5 लाख। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्या हो गया, ये तार वगैरह थोड़ा सा खिंचा गया, मैं देख लेता हूँ कि आपका सब कुछ बैकग्राउंड में सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि टेढ़ा बुरा नहीं ना हो गया, नहीं ठीक है। चलिए टूर्नामेंट फंड कितना हो गया आपका 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मैंने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद क्या देख लीजिए, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। ये जो फंड था ना, पैसा टूर्नामेंट फंड का, तो रखने से क्या फायदा है, इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इन्वेस्ट करेगा कुछ क्या आएगा, टर्निंग आएगा। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग, आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो लिखेंगे क्या, टूर्नामेंट, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा, 1.5 लाख, कितना हो गया मेरा 1.5 लाख, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए क्या है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था ना 1.5 लाख, उससे क्या आया, इनकम आया, कितना आपका, कितना आया आपका 18,000, कितना आया 18,000। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जिस पर्पस के लिए फंड रखा गया है उस पर्पस से रिलेटेड कोई रिसीट्स आएगा, इसी में ऐड होगा, और इस पर्पस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा तो इसी में से क्या होगा, लेस होगा। तो चलिए ऐड कीजिए, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा 18,000, तो 18,000 लिख देंगे यहाँ पे, सीधा सा बात है, कितना लिख देंगे 18,000। उसके बाद क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, इसको लेस करेंगे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख रहा है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना 6,000, यानी इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, कमाया जा चुका है, लेकिन कैश के रूप में मिला नहीं है। मिले चाहे नहीं मिले, इनकम तो हो गया ना, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिए, थोड़ा जगह कमी है तो क्या कर दिया हम लोग, शॉर्ट कर दिए। तो कितना आ गया आपका, देख लीजिए, इंटरेस्ट इधर था, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 6,000, कितना है आपका 6,000, इन्वेस्टमेंट लिख ही देते हैं, कितना है आपका 6,000, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना हो गया आपके पास पैसा, टोटल जो पैसा हो गया आपके पास 1.5 लाख तो पहले से था फंड में, उसके बाद इंटरेस्ट कितना आया 18,000, ठीक है, और उसके बाद 6,000 अभी भी लेना बाकी है, यानी टोटल जो हो गया 1,74,000, टोटल जो हो गया कितना 1,74,000, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 12,000, उसको क्या करें, लेस कर दीजिए। तो लिखिए हम लोग क्या लेस करेंगे ना, लेस करेंगे क्या, टूर्नामेंट क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 12,000, कितना हो गया 12,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,74,000 में 12,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो कितना बचेगा 1,62,000, कितना बचेगा 1,62,000,
62,000 यानी 1,62,000, ठीक है। और सुन लीजिए, ये जो इंटरेस्ट अक्रूड और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट था, ये आपका एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर भी शो करेगा कहाँ, बैलेंस शीट का असेट साइड, क्योंकि लेना क्या है, बाकी है, लिए नहीं है, अक्रूड हो चुका है, करेंट असेट्स है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए, इंटरेस्ट अक्रूड, थोड़ा लिखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है यहाँ। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या किया मैंने, लिख दिया, कितना था आपका 6,000, कितना था 6,000, ठीक है। तो इस तरह से 43 भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। मैं जल्दी से एक बार फिर से बताता हूँ। टूर्नामेंट फंड था 1.5 लाख का, इनकम कितना हुआ उस पर 18,000, अक्रूड कितना था 6,000, टोटल आपका फंड कितना हो गया टूर्नामेंट फंड के नाम से 1,74,000, 12,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया, तो बचा कितना टूर्नामेंट फंड 1,62,000। वो जो फंड का पैसा था आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट का असेट साइड में शो करेगा। 6,000 अभी भी वो जो इन्वेस्टमेंट पे अक्रूड हो चुका है, तो वो भी शो कहाँ करेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, राइट। तो अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 44 आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 44 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्यामा जी चैरिटेबल सोसाइटी, यानी आपका ये जो पार्टिकुलर्स है आपका किसका है, श्यामा जी आपका क्या बोलता है, चैरिटेबल सोसाइटी। प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, यानी आपको क्या बोलना है, बता रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाइए, ठीक है, श्यामा जी चैरिटेबल सोसाइटीज का, जो नीचे में डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड है 1/4/2021 यानी ओपनिंग है, जो कि आपका 31 मार्च 2022 क्लोजिंग है। उसके बाद कैश एट बैंक है एज ऑन 1/4/2021 ओपनिंग है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है इंक्लूडिंग कितना बोलता है 11,000 for 2020, यानी आपका सब्सक्रिप्शन जो लिया आपने 60,000, इसमें से 11,000 2020 से रिलेटेड है, 2020-21 यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। फिर क्या बोलता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है आपका 2,90,000 है। उसके बाद क्या बोलता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है आपका 98,000 है। लॉकर रेंट कितना है आपका 32,000 है। और इंट्रेंस फीस कितना आपका 41,000 है। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, राइट, यहाँ पे बनाएंगे तो आपको क्लियर पिक्चर पता लग जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, सोल्यूशन नंबर 44, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्यामा जी चैरिटेबल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा जहां जहां से आया डेबिट में लिखेंगे, रिसीट साइड में, पैसा जो गया कहां लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, टू क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, ओपनिंग है ना, किसका है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है, तो लिखिए कैश इन हैंड। चलिए कैश इन हैंड कितना है आपका 16,000, यहाँ पे आपको क्लियर पता लग जाएगा अमाउंट वगैरह। कैश इन हैंड कितना है आपका 16,000। कैश एट बैंक फिर क्या है आपका, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना आपका 28,000। कैश एट बैंक कितना मेरा 28,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, अब ध्यान से देखिए हम क्या बना रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब बनाएंगे, चाहे करेंट ईयर का कोई पैसा आ रहा है, चाहे नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा आ रहा है, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखाएगा
पेमेंट में अगर आपका करेंट ईयर का कोई पेमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का कोई पेमेंट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी आपका पेमेंट्स लिखाएगा। इसमें वो नहीं होता है कि आपका सिर्फ करेंट वाला लिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड लिखाता है, एक्सपेंसेज और इनकम वो भी रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाला। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में किसी भी ईयर का रहे, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, पैसा आया है तो लिखाएगा और पैसा गया है तो भी लिखाएगा। ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है कि सब्सक्रिप्शन जो इंक्लूडिंग है ना 11,000 फॉर आपका 2020-21 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उससे हमको मतलब नहीं है। टोटल कितना है आपका 60,000, तो यहाँ 60,000 सीधा लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? टू सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हाँ लिखना है तो लिख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपका लिख दीजिए इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग रुपीज कितना 11,000। अंदर में लिखना है तो लिख सकते हैं 11,000 फॉर 2020-21 है ना, 2020-21 कितना है आपका? कितना बोलता है? 11,000। कितना? 11,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2021। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 2020-21 यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। कितना है आपका? 11,000। टोटल कितना है आपका? 60,000। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधी यहाँ पर कितना लिखेंगे? 60,000। ठीक है जी। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनेगा तो 60,000 में 11,000 लेस करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया 1 2 3। फिर क्या? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आपका क्या हुआ? डोनेशन मिला है, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। तो पैसा आया ना, तो लिखिए पैसा आया तो लिखाएगा, सीधा सा बात है। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब यहां पर भी सुन लीजिए, चाहे कैपिटल रिसीट्स हो चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हो, चाहे कैपिटल पेमेंट्स हो चाहे रेवेन्यू पेमेंट्स हो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में दोनों लिखाता है, याद रखिएगा। तो आपका क्या हुआ? डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है आपका? 2,90,000 ना, तो कितना आ गया आपका? 2,90,000। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। उसके बाद क्या है? डोनेशन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इससे पैसा क्या होगा? गया होगा ना, तो लिखिए पेमेंट साइड में। तो क्या लिखेंगे? टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है देख लीजिए, आपका 2,90,000 लिख दिया ना, 98,000। कितना है? 98,000। अगर यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? लॉकर रेंट से पैसा आता है ना, रिसीट्स है। तो क्या लिखेंगे? टू लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट देख लीजिए कितना हो गया मेरा? लॉकर रेंट कितना हो गया? 32,000। लॉकर रेंट कितना हो गया मेरा? 32,000। और लास्ट में क्या है आपका? लॉकर रेंट कितना हो गया मेरा? 32,000 ना। इंट्रेंस फीस से भी पैसा आता है, तो ये भी कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। टू क्या लिखेंगे? इंट्रेंस फीस है ना। चलिए, टू क्या हो गया? एंट्रेंस फीस कितना? 41,000। ठीक है, तो सभी लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस और मिसलेनियस। ठीक है, सभी को लिख दिया। अब जल्दी से क्या करते हैं? इसका क्लोजिंग बैलेंस कर देते हैं, निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा मेरा? 16,000। फिर कितना हो जाएगा? 28,000। फिर हो जाएगा 60,000। फिर 2,90,000। फिर हो जाएगा 32,000। फिर कितना है आपका? 41,000। यानी कितना हो गया मेरा? 4,67,000 यानी 4,67,000। 4,67,000। और इसमें क्या करें? लेस कर दे। कितना? 98,000। तो कितना आया? 3,69,000। कितना आया? 3,69,000। तो यहाँ लिख दीजिए क्या? बाई बैलेंस क्या लिखेंगे? CD। ठीक है, अब नहीं दे रहा तो लिख दीजिए कैश इन हैंड। कितना? 3,69,000। और लिखना तो दिखा भी सकते हैं कि आप कैसे निकाले हैं। बैलेंसिंग फिगर
करके, ठीक है। तो आपका टोटल पैसा कितना आया 4,67,000, गया कितना पैसा 98,000, तो फाइनली कितना पैसा बच गया मेरे को 3,69,000, 3,69,000, ठीक है। तो आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वेश्चन आपका 4 बचा हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 48, 45, 46, 47, 48 का क्वेश्चन क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन एंड सोल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बुक एडिशन 2023-24 का सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।